Hi everyone, how are you? I'm Shalini, your health consultant and proud business owner with Forever Living Product. फ्रेंड, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। क्या ये एक स्कैम है या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है MLM मार्केटिंग। सो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं एक प्राउड MLM जिसे हम कहेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी फॉरएवर की नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। अब सबसे पहले ये बात उठती है कि क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। सबसे पहले समझते हैं कि MLM होता क्या है। MLM दैट मीन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है। जैसे कि मैं फॉरएवर में जुड़ी हुई हूँ तो फॉरएवर कंपनी भी एक MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट फॉरएवर के एलोवेरा प्रोडक्ट्स को खुद बनाती है और डायरेक्ट सेलिंग कराती है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो इस कंपनी से जुड़ते हैं और पहले वो एक प्रिफर्ड कस्टमर के रूप में जुड़ते हैं। और आप भी अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं तो आपको भी किसी ने जोड़ा होगा। उस जोड़ने वाले को हम अपनी अपलाइन बोलते हैं। और हमारा जो लेवल होता है या मल्टी लेवल होता है दैट मीन्स अगर हमने अपने नीचे किसी को जोड़ा है तो उसे हम डाउनलाइन बोलेंगे। अब ये अपलाइन और डाउनलाइन को जोड़ते रहना और उस प्रोडक्ट को सेलिंग कराना, डायरेक्ट सेलिंग कराना ही एक MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अब ये बात उठती है कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है या प्रोडक्ट बेचने का तरीका है। तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस समय नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ी हुई हैं और वो इस डिबेट में अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रही हैं। तो चलिए सुनते हैं कि मेरे साथ जुड़ी हुई नेटवर्क मार्केटिंग की जो ये मेरे ग्रुप की, मेरे टीम की जो ये फ्रेंड हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की जो फॉरएवर से जुड़ी हुई हैं, वो अपने थॉट के बारे में या इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलती है। क्या ये एक स्कैम है या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। तो चलिए सुनते हैं इनको और फिर आप डिसाइड करिएगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी एक स्कैम है या नहीं है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे लिखकर कि आप अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि ये एक स्कैम है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। अपने व्यूज़ को कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इतने लोग हमको दो टाइप के ऑडियंस सुन रहे हैं आज। एक वो लोग जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है और वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि मैं करूं या नहीं करूं, राइट। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, आपको नहीं लगता है कि नेक्स्ट मुद्दे पे लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के बारे में सबको बोलना है। नेक्स्ट मुद्दा यह है कि आपको नहीं लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग हैं, होने के बाद भी डिसीजन ले चुके हैं, यस मुझे करना है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक रोस्टर की वीडियो, एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो, किसी की वीडियो आपके कॉन्फिडेंस को शेक कर देती है। और आप ही के वो लोग जो स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपके हस्बैंड वाइफ या जो भी मतलब पेरेंट्स हैं, वही लोग आपको बोलते हैं ये देखो इनकी वीडियो देखो, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि नहीं करना चाहिए। तो ये इस टाइप के चैलेंज आप में से किसी ने फेस किया और कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने थॉट इसके ऊपर कि क्या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कजिन्स भी हो सकते हैं जो ये बोले कि यार एक नेगेटिव वीडियो आपका कन्विक्शन को शेक कर देता है। कितने लोगों को ऐसे फील होता है। यस, आजकल जो चल रहा है मार्केट में, जो कि आजकल नहीं चल रहा है, ये हमेशा से चलते आए नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके लिए आजकल लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में अभी आए, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा ये चलते रहा है कि किसी ने बोल दिया कि नहीं ये इसलिए फ्रॉड है, ये उसलिए फ्रॉड है, ये इसके साथ नेगेटिव हुआ, उसके साथ नेगेटिव हुआ। और आज के टाइम में हर कोई मतलब हमें देख के या एक दूसरे को देख देख के हर कोई यूट्यूबर बन चुका है। तो अपने अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, वो जो कि एक वायरल कंटेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है। और उससे क्या होता है कि लीड्स को कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लीड्स की बात छोड़िए, अभी मैं कहना चाहता हूँ आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है कि क्या, जैसे सीमा जी ने बिल्कुल सही बोला कि यस हमारा कन्विक्शन डगमगाता है,
और उन लोगों से फाइट करना बड़ा मुश्किल होता है जो लोग हमको ऑलरेडी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे और डाउटफुल नज़र से देख रहे थे कि कब गिरोगे, कब मरोगे, है ना, कब छोड़ोगे। तो मैं आप लोगों से, आप में से कोई नेक्स्ट शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आप हैंडल कर रहे हो इस चीज़ को, और जो नेटवर्क मार्केटिंग में है जिनका कन्विक्शन डगमगा गया है, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? सर मैं शेयर करती हूँ। सर जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब अभी से 2 साल पहले, तो मेरा भी कन्विक्शन डगमगा जाता था। जब भी कोई ऐसे बोलता था कि देखो इस रोस्टर की वीडियो देखो, ये नेट मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं, तुम्हारी कंपनी के बारे में देखो क्या बोलते हैं, मतलब नेट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस मुझे बताते थे कि देखो ये ऐसे बोल रहे हैं। फिर एग्जांपल देते थे रिलेटिव्स का कि देखो वो भाभी कर रही थी अभी ये नेट मार्केटिंग, तो देखो यहाँ पर अभी थोड़े दिन हुए इन्होंने छोड़ दिया। तो अलग अलग तरीके से मुझे बताते थे, कन्विंस करने का ट्राई करते थे कि जो आप जॉब कर रहे थे उसी को करो। लेकिन अभी जैसे रिसेंट अभी मुझे 2 साल हो गए हैं, तो मेरा जैसे जैसे वो कन्विक्शन देखते हैं, मेरा जब रूटीन देखते हैं, मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ, और वो खुद कंपेयर करते हैं कि मैं जॉब कर रही थी तब मैं किस तरीके से रहती थी, कितना स्ट्रेस मुझे रहता था, और अब वो देखते हैं कितना फ्रीडम के साथ में मैं इसको कर रही हूँ। तो मेरे कन्विक्शन को देखकर, मेरे कन्विक्शन को देखकर और जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, तो अब मुझे सब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं मुझे डेली ग्रो करते हुए। अब वो भी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि जब 2 साल पहले स्टार्ट किया, घर वालों के लिए भी सारी चीजें नई थी, उन्होंने केवल नेगेटिव चीजें ही देखी थी नेट मार्केटिंग के बारे में। लेकिन अब जिस तरीके से वो मुझे देख रहे हैं, और कहीं भी जाते हैं तो लोग मेरे बारे में बात करते हैं, एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे ट्रीट करते हैं जब मैं उनके साथ में जाती हूँ, तो अब मुझे वो चैलेंजेस नहीं आते। मतलब अभी जैसे जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मेरे घर वाले कभी मुझे ये नहीं बोलते कि देखो ये क्या चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीजें तो होती ही रहती है, ना केवल इस बिजनेस में, हर बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसी वीडियोस आती रहती है। इवन जो मेरे फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मुझे बोला करते थे कि देखो ये मत करो, ये क्या कर रही है तू, इससे बढ़िया तो तू कोई फ्रीलांसिंग कर ले, अच्छी खासी जॉब कर रही थी, लेकिन अब वो नहीं बोलते, क्योंकि वो अब मुझे अलग तरीके से देखते हैं। इवन सर मेरी कुछ फ्रेंड्स है जो जिनको मैंने स्टार्टिंग में अप्रोच किया था कुछ प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि नहीं नहीं हम तो ये वाले प्रोडक्ट नहीं लेते, ये MLM के प्रोडक्ट तो अच्छे नहीं होते, महंगे हैं, राइट। लेकिन अभी रिसेंट बात बताती हूँ सर, अभी कुछ महीनों पहले जैसे मेरी फ्रेंड अभी प्रेग्नेंट है, तो उसने मुझे अप्रोच किया कि मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ, क्योंकि जब शादी के पहले ना लड़कियों की लाइफ थोड़ी अलग होती है, और शादी के बाद में ना जब वो माँ बनती है या माँ बनने वाली होती है, तब एकदम चेंज हो जाता है लड़कियों की लाइफ में, क्योंकि जॉब के साथ साथ में घर को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है। तब नेट मार्केटिंग जब हम जैसे लोगों को वो देखती है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनका भी कन्विक्शन बढ़ता है। जहां वो नेगेटिव थे पहले, जहां वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रही थी, आज वो खुद स्टार्ट करना चाह रही है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंजेस कब दिखता है, जब हम खुद कॉन्फिडेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही हो, मार्केट में कुछ भी सिनेरियो चल रहा हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप कन्विक्शन के साथ में कर रहे हो, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलता और आप अच्छे से कर सकते हो। तो नेट मार्केटिंग को लेकर मैं काफी पॉजिटिव हूँ, और सराउंडिंग भी काफी पॉजिटिव मुझे लगती है हमारे घर में। राइट। और इससे पहले कि हम नेक्स्ट डिस्कशन पैनल में उनको पॉइंट ऑफ व्यू लें, मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे सीमा जो है, आपने भी ये पॉइंट रेज करा और चंचल आपने भी रेज किया, इट इज़ नॉट अबाउट कि कितना रुपया हमने कमाया, इट इज़ अबाउट कि हाउ मच वी ग्रू एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग आप ये काम नहीं करते तो कुछ और करते, कुछ तो करते, ओके, या फिर कुछ भी नहीं करते, कुछ ना करना तो और ज़्यादा बेकार है ठीक है, तो और ज़्यादा आपकी रेस्पेक्ट डाउन होती है। बट एटलीस्ट इस बिजनेस के अंदर आप जो पर्सनली जो ग्रो कर रहे हो, भले आपका मनी ग्रो ना हो, बट पर्सनली जो एज अ ह्यूमन बीइंग आप ग्रो करते हो, आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हो। जैसे चंचल ने बताया कि वो कहीं जाते हैं अपने, जैसे जो एक प्रॉब्लम है ना, इमेज कॉन्शियसनेस, अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली आ गई, माल बेचने वाली आ गई टाइप, है ना, जो वो समझते जैसे गली में वो डिटर्जेंट बेचने वाले टाइप के आ गए, तो उस नज़र से। लेकिन ये जो नज़रिया है ना, ये नज़रिया जो है, ये चेंज करना सब हमारे हाथ में है। और अगर आप गुड क्वालिटी लोग देख रहे हैं कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो हो रहे हो, आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं और आपकी बातचीत अच्छी लग रही है लोगों को, तो अल्टीमेटली उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या प्रोफेशन है आपका, उनको ये लगता है कि यार वाओ, जो भी करो, आई जस्ट वांट टू बी अराउंड यू, मैं चाहती हूँ कि मैं बस आपके साथ ही रहूँ, कुछ सीखने को ही मिलने वाला है। तो ये भी एक एटीट्यूड है। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सिर्फ रुपए कमाने के लिए नहीं आता, यहाँ पर आप एज ए ह्यूमन भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हो।